प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि जब आप मेले में जाते हैं तो मेले में आप क्या खरीदते हैं? सामान खरीदते हो। तो सामान के लिए पैसे कहाँ से आते हैं आप पे? अगर मान लीजिए आपके पापा पर पैसे ना हो तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? या तो आप बैंक से लोन लोगे या फिर आप किसी से उधार लोगे, और उधार जो पैसे मिलते हैं वो ब्याज पे मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? ब्याज पे। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। किसकी बात करेंगे? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। देखिए, आपको दो चीजें समझनी है। चलो पहले आपको मैं बता देता हूं फॉर्मूला। इनमें ही वो दो चीजें बताऊंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। पहली क्या है? पहले दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक। दूसरा है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा? बटे आ जाएगा 100। अब आप देखिए, समझिए इनको, ये क्या है। देखिए, जब हम कोई भी पैसा ब्याज पे लेते हैं, जो पैसा हम लेते हैं उधार, उसी पैसे को हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मान लीजिए मैंने किसी अपने फ्रेंड से 15,000 रुपए लिए। क्या लिए? 15,000 रुपए मैंने लिए। तो उस जो पैसा हमारे पास आया 15,000, उसी को हम कहेंगे मूलधन। क्या कहेंगे? मूलधन। समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ हमारा? मूलधन। और दर क्या होती है? देखिए, दर जो होती है वो किसी ना किसी इंटरेस्ट पे होती है। जैसे मान लीजिए 3%, 4%, 5% या 6%, वो दर आपकी कोई सी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने किसी पड़ोसी से कर्जा लिया, यानी कुछ पैसे उधार लिए। उसने कहा मैं आपसे 4% के ब्याज पे जो ब्याज होगा वो मैं आपसे लूंगा। तो दर होती है, दर की खासियत होती है, दर के पीछे ये वाला चिन्ह लगा होगा। ये पहचान बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं दर। समय क्या होता है? समय वो होता है जिस निश्चित समय में हमें वो पैसा लौटाना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ही मान लो किसी से उधार कर्जा लिया, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं आपको 1 साल का जो ब्याज है वो मैं आपको दूंगा 4% की दर से। तो एक निश्चित जो समय होता है, जिस समय सीमा में वो पैसा लौटाना होता है, उसी को हम कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। और बटे आ जाएगा आपका 100। अब बात करते हैं ये वाला फॉर्मूला। देखिए, मूलधन प्लस ब्याज, इससे क्या बनता है? मिश्रधन। देखिए, मिश्रधन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने 15,000 रुपए लिए ब्याज पे, वो तो मूलधन हो गया, और मेरा मान लीजिए ब्याज बैठा 2,000 रुपए। तो मैं जब लौटाऊंगा उस पैसे को, वो कितना हो जाएगा? 15,000 और वो 2,000 मेरा ब्याज, कितने हो गए? 17,000 हो गए। तो 17,000 जो है, इसी को हम कहते हैं मिश्रधन। क्या कहते हैं? यानी जो पैसा हमने उधार लिया वो, और जो हमारा ब्याज था वो, इन दोनों को जब मिला देंगे वो अमाउंट कहलाता है हमारा मिश्रधन। क्या कहलाता? मिश्रधन। समझ में आ गया? अभी आपके क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है ब्याज की गणना करो। क्या करेंगे? ब्याज की गणना करो। इसमें आपको दिया गया है मूलधन 700 रुपए, दर 5%, समय 2 वर्ष। तो आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना। क्या निकालना? तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। पहला क्वेश्चन का क्या है? तो हम लिखेंगे मूलधन। देखिए, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। मूलधन कितना है मेरा? मूलधन बराबर 700। ठीक। और दर बराबर होती है हमारी 5% दे रखी है, और समय दे रखा उसने 2 वर्ष, बराबर 2 वर्ष। ठीक है। अब क्या निकालना हमें? ब्याज। देखिए, ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब हम मूलधन की जगह मूलधन की वैल्यू रख देंगे। मूलधन कितना मेरा? 700, गुणा दर कितनी है मेरी? 5, गुणा समय कितना दिया गया मेरा? 2 वर्ष, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब बचा क्या क्या? उसको लिख लीजिए, 7 गुणा 5 गुणा 2। अब इसकी गुणा करेंगे। देखिए, मैंने आपको कई बार सिखाई है, गुणा करने का एक तरीका होता है, आप गुणा उसमें पहले करो जिसमें जीरो बनने के चांस हो।
तो आसान हो जाती है कैलकुलेशन। देखिए अगर मैं चाहूं तो 7 गुणा 5 में कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहले करूंगा मैं 5 की 2 में गुणा, तो 5 दूनी 10। भाई अब आपका कितना आ गया? ये 10 आ गया। गुणा कितने करनी इसमें? 7 की, तो सिंपल हो जाएगा 10 सत्ते 70। कितना आएगा? 10 सत्ते 70 रुपए। तो वो जो 700 रुपए है उसका 2 साल का 5% की दर से उसका जो ब्याज बैठेगा, क्या बैठेगा? उसका जो ब्याज बैठेगा, ब्याज बराबर कितने रुपए हुआ? 70 रुपए। ये आपका क्या हो गया? ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया सबको? तो देखिए सेम है बिल्कुल। ये वाला आप जो है ख वाला, ये आप खुद करोगे, ये वाला मैंने कर दिया। अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में आ जाए। किस में आ जाए? क्योंकि अब तो आपको सब चीज दे रखी है, उसने मूलधन भी दे दिया, दर भी दे दी, समय भी दे दिया, और आपको ब्याज निकालना। लेकिन अगर आपको मान लीजिए उसने लैंग्वेज में दे दिया, तो आप कैसे ढूंढोगे कि कौन सा मूलधन है, कौन सी दर है, कौन सा समय है? तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया। ऋण का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे? अब आप देखिए उसने क्या क्या दे दिया। मैंने बताया था आपको मूलधन कौन सा होता है? जो हम ब्याज पे जो पैसा लेते हैं, जितना अमाउंट हम लेते हैं, वही क्या कहलाता? मूलधन कहलाता। क्या कहलाता है? मूलधन। तो देखिए यहां दूसरा क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसने क्या दे दिया? इसने मूलधन दे दिया 15,000। कितना दे दिया? 15,000। और उसने दर कितनी दे दी? 15%। कितनी दे दी? 15%। देखिए पहचान बताई थी, दर में क्या होगा? प्रतिशत का चिन्ह होगा, ठीक है। और समय कितना दे दिया उसने? समय बताओ कितना दे रखा उसने? 3 वर्ष। कितना दे रखा? 3 वर्ष। तो क्या हो जाएगा ये? 3 वर्ष। अब आप निकालोगे क्या? ब्याज। क्या निकालोगे? तो ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखिए अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यू रख देंगे। तो 15,000 आ गया, गुणा दर कितनी है मेरी? 15, गुणा समय कितना? 3 वर्ष बटे 100। क्या करेंगे? 2 जीरो काट देंगे। क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब क्या करेंगे? इनकी करेंगे हम गुणा। देखिए गुणा कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक। जैसे मान लीजिए मुझे कितना करना? 150 की गुणा करनी है 15 में और गुणा करनी है 3 में। ये हमारी गुणा बनी। तो हम 15 3 45 ना करके हम गुणा करेंगे। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर सकते हो। 15 की 15 में गुणा करोगे तो 15 15 में कितना होता है? 225। कितना होता है? 225। तो इससे आ गया जीरो, ये आ गई, गुणा आ गया 3। अब इन कर दो गुणा। 25 होते हैं 75 और जीरो ये आ गई। तो कितना आ गया हमारा? 750 रुपए। कितना आ गया? 750। लेकिन ये गलत हो गया। देखिए 15 15 में कितने होते हैं? 225 होते हैं, ठीक है। और जीरो ये आ गई, गुणा 3। अगर मैं गलत भी कर रहा हूं तो आप देख सकते हो ना। देखिए अब क्या करेंगे? इनकी गुणा करेंगे। जीरो जीरो 3 पंजे 15 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। तो कितना आ गया मेरा? मेरा आ गया 6,750 रुपए। ये क्या निकल गया है मेरा? ये ब्याज निकल गया। क्या निकल गया? देखिए मैं और तरीके से भी गुणा बता देता हूं। जैसे मेरा ये था, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने। मेरा क्या बचा? एक तो बचा मेरा 150 गुणा 15 गुणा 3। आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो। 15 3 45 और यहां कितना आया? यहां 150 रहेगा। अब आप ऐसे गुणा कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप 15 की गुणा कर दे, जीरो लगा देना। तो 5 जीरो जीरो, 5 पच्चे 25, 2 5 एकम 5 और 2 7 गुणा 4 जीरो जीरो, 4 पंजे 20, 0 2 4 4 2 6। तो कितना? 0 5 7 6। तो हमारा यही आया था, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई थी। देखिए अब आपको समझ में आ गया। तो मेरा जो निकल का आया है ब्याज, वो निकल का आया है 6,750 6,750 रुपए। लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी। क्यों नहीं हुआ? इसमें एक बात कही है उसने, दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 1,500 रुपए 15%
15,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया, 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे? एक बार बताइए। जब हम कोई पैसा लेते हैं उधार, तो उस पैसे को हम ब्याज ही थोड़ी देते हैं, उसको वो पैसा भी तो देते हैं जो हम लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन। क्या हो जाएगा? मिश्र धन। तो हमारा हो जाएगा मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था मेरा? 15,000 रुपए। कितना था? 15,000 प्लस ब्याज कितना निकल गया है मेरा? 6,750। इनको जोड़ दो, 0 5 7 और 6 5 11 हासिल 1 1 1 2। कितने रुपए आया? 21,750 रुपए। क्या करना होगा दिनेश को? दिनेश को बैंक को वापस लौटाने होंगे। समझ में आ रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला है, सुजीत ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 50,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। बताओ 4 वर्ष बाद सुजीत बैंक को कितना धन लौटाएगा? देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। एक बार यहां देख लीजिए, मैं यहां कर देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले लिखेंगे क्या? मूलधन। मूलधन कितना है जल्दी बताओ। इस वाले क्वेश्चन में बताओ मूलधन कितना है? अरे बताओ इसमें मूलधन कितना है? 50,000। वेरी गुड। कितना है? 50,000। ठीक है। उसके बाद दर कितनी है इसमें? 10%। वेरी गुड। कितना है दर? दर है मेरी 10%। और वर्ष कितना है? कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो समय कितना दे दिया उसने? 4 वर्ष। तो अब निकालेंगे हम सीधा ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है मेरा? 50,000 गुणा दर कितनी है मेरी? 10 गुणा समय कितना? 4 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब बचा क्या? देखिए बहुत आसान है गुणा। देखो बहुत ट्रिक से बता रहा हूं। जितनी जीरो हैं वो काउंट कर लीजिए। कितनी जीरो है इसमें? 4 जीरो है। 4 है 3 है? 3 है। देखो बेटा ढंग से देखो ना। 1 जीरो एरी 2 जीरो एरी तो 3 जीरो होगी। तो पहला आप 3 जीरो लिख लो, पूरी लिख ली। अब क्या बचा? 4 और 5। 4 की 5 में गुणा हो, 4 पंजे 20। तो ब्याज कितना होगा? 20,000 रुपए। कितना होगा? कितना हो गया? 20,000 रुपए। अब एक बात देखिए, अब वो कह रहा है कि वो सुजीत उस बैंक को कितना धन लौटाएगा। तो क्या पूछ रहा है वो? मिश्र धन। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है मेरा? 50,000 प्लस ब्याज कितना है मेरा? कितना निकल गया? 20,000। तो 20,000 वो 50,000 कितने हो गए? 70,000। कितने हो गए? तो वो सुजीत जो है वो जितना पैसा बैंक को लौटाएगा वो अमाउंट होगा हमारा 70,000। कितना होगा? 70,000। सभी के समझ में आ गया? देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पैसा लिया जा रहा है, कौन सा पैसा हमें लौटाना है और कितना पैसा हमें वापस करना। सबको समझ में आ गया? बाकी आपकी किताब में जो एक्सरसाइज में है वो आप एक्सरसाइज के सारे सवाल करेंगे और बाकी जो मैंने छोड़े वो सवाल करोगे। ठीक है।